नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप, और ये क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट जीके हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको कहते हैं बेसिक जीके। आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन ना करने के कारण आते हुए प्रश्न एग्जाम में गलत करके आते हैं, और ये प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। इनको एक बार पढ़ लीजिए। 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में वन लाइनर फॉर्मेट में है। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फ्री वीडियो है, पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, इस प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, और लॉर्ड माउंटबेटन और गोपालाचारी, इनमें से अधिकतर आंसर गलत हो जाते हैं। तो यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी सही उत्तर हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था इन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो कलकत्ता और अमृतसर को ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? तो कुम्भलहार पटना से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजयनगर स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराने वाला शासक राणा कुंभा था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज में कितने भागों में विभक्त था? तो मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 भागों में विभक्त था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय एटक के पहले अध्यक्ष थे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता सरोजनी नायडू हैं। किसे जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है? तो जाट का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है सूरजमल जी को। कबीर के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बीचक कबीर के उपदेशों का संग्रह कहलाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किन के बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह व्याख्या की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। कनिष्क का राजवैद कौन सा था? तो चरक कनिष्क का राजवैद था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो घननंद का शासन था सिकंदर के समय मगध पर। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में सैन्य विद्रोह किया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो महाबलीपुरम एक रुचि दर्शाता है पल्लव राजाओं की कला में। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई? तो 1829 में भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित हुई। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केशरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन था? तो एडवर्ड लुटियंस दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक था। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति मालती माधव के लेखक थे।
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चीन का निवासी था। 1857 के विद्रोह में दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां पर निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है चरक संहिता पुस्तक। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो, सिंध प्रांत में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव अलंकृत करते थे। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जेम्स प्रिंसेप था। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव कब आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से आरंभ हुआ था। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। नामदेव कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र से संबंधित थे नामदेव जी। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। किस युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो शेर खां से हुमायूं निर्णायक रूप से कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ था। अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे अर्जुन देव। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो मास्टर सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो चंपारण में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविधि प्रस्तुत की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है देशबंधु की उपाधि। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो सन्यासी विद्रोह से आनंद मठ का संबंध स्थित है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गानों का वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना हुई थी। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 1765 में हुई थी, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया? तो चंपारण में 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू हुई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबदीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था? तो नादिर यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल समर्पित है। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? तो 1510 में छीना। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य बना? तो टीपू सुल्तान जी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो शैव धर्म को संरक्षण दिया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। भारतीय संघ के संस्थापक दादा भाई नौरोजी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। समाचार पत्रों में प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? चार्ल्स मैडकॉफ को प्राप्त है। चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति संबंधित क्या है? तो ये नील की खेती से संबंधित था 3 कठिया पद्धति। सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। कौन सा 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? तो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना है? तो ऋग्वेद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका 100 क्वेश्चन का जीके सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।